राजस्थान भाजपा में नेता प्रतिपक्ष 6 बार के विधायक रहे राजेंद्र राठौड़ का है, जिनका राजनीतिक सूरज इन दिनों अस्तांचल की ओर चल चुका है। ये बात हम नहीं बल्कि विपक्ष और अपनी ही पार्टी के नेताओं के बयान और विधानसभा के साथ लोकसभा में पार्टी की ओर नहीं मिलने वाली तवज्जो बता रही है। हाल ही में एक बार फिर राजेंद्र राठौड़ सवालों के घेरे में हैं। आखिर क्या है कारण, चलिए वीडियो में जानते हैं। राजस्थान में लोकसभा चुनाव में भाजपा को मिली हार के कारण पार्टी में उठा तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा है। 7 बार के विधायक और वरिष्ठ भाजपा नेता देवी सिंह भाटी ने लोकसभा में नेताओं की हार की वजह सीधे तौर पर राजेंद्र राठौड़ की लड़ाई को बताया है। उन्होंने कहा कि राजेंद्र राठौड़ ने चुनाव का पूरा वातावरण खराब कर दिया। जिस प्रकार से राजस्थान में टिकट कटवाया गया, यह गलत था। सबसे बड़ा घातक चूरू सीट से राहुल कस्वां का टिकट कटवाना साबित हुआ, जबकि राहुल कस्वां का काम और जनसंपर्क काफी अच्छा था। लेकिन कस्वां का टिकट काटने से पूरे राजस्थान में जाट एकजुट नहीं रहे। बीजेपी को जाट वोट का भारी नुकसान उठाना पड़ा। इस वजह से जाट विद्रोह करने लगे। नुकसान की बात हो रही है तो पूर्व की गहलोत सरकार की योजनाओं को बंद करने की बात बीच बीच में उठती रही है। इस पर पूर्व सरकार में मंत्री रहे प्रताप सिंह खाचरियावास ने सत्ता में बैठी सरकार को ललकारा। क्या कहा, जानने के लिए ऊपर दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें और पूरी वीडियो देखें। अब बढ़ते हैं वीडियो की ओर। उल्लेखनीय है कि लोकसभा चुनाव 2024 में राजस्थान में भाजपा को 11 सीटों पर नुकसान उठाना पड़ा। इसके पीछे की बड़ी वजह गुटबाजी मानी जा रही है। अब चुनाव समाप्त होने के बाद राजस्थान में हारी गई 11 सीटों पर कारणों पर आत्ममंथन शुरू हो गया है, जिसकी रिपोर्ट मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पीएम मोदी को सौंपी। लेकिन इस बीच प्रदेश में अब पार्टी के अंदर एक दूसरे पर ही हार का ठीकरा फोड़ा जा रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता देवी सिंह भाटी ने बीजेपी की हार को लेकर राजेंद्र राठौड़ पर जिम्मेदार ठहराया है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले चूरू से राजेंद्र सिंह राठौड़ ने विधानसभा चुनाव में हार की वजह कस्बा को ठहराया था, तो राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि जयचंदों की वजह से चुनाव हार गए थे। इशारों में राहुल कस्बा को जिम्मेदार ठहराया। चूरू सीट से राहुल कस्बा का टिकट कटने के बाद वह कांग्रेस में शामिल होकर उम्मीदवार बने। ऐसे में लोकसभा चुनाव में दोनों के लिए चूरू सीट नाक की लड़ाई बन गई थी। लेकिन दूसरी ओर इसका असर पूरे राजस्थान पर पड़ने वाला था, इसे कोई भाप नहीं सका। वहीं अब देवी सिंह भाटी ने राजेंद्र राठौड़ को बीजेपी की हार का जिम्मेदार ठहराया है। देवी सिंह भाटी ने कहा कि अगर राहुल कस्बा का टिकट राजेंद्र सिंह राठौड़ ने नहीं कटवाया होता तो भाजपा के खाते में जीत का मुकुटा था। हालांकि ऐसा कोई पहली बार नहीं होगा। इससे पहले भी नाक की लड़ाई ने पार्टी को नुकसान पहुंचाया है। वहीं दूसरी ओर 2023 के विधानसभा चुनावों को देखें, तब से लेकर अब तक राजेंद्र राठौड़ के पास कोई बड़ा पद नहीं है। जहां पहले नेता प्रतिपक्ष का पद पर वे विराजते थे, लेकिन विधानसभा और लोकसभा चुनावों की हार के बाद और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की ओर से कोई जिम्मेदारी नहीं मिलने के कारण उम्मीद यही जताई जा रही है कि अब राजेंद्र राठौड़ की राजनीतिक उम्र अस्तांचल की ओर चल चुकी है। खैर, अभी जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं वो यह भी दर्शाते हैं कि शायद आगामी समय में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का मन बदल जाए और राठौड़ को कोई जिम्मेदारी मिल जाए। कुछ कहा नहीं जा सकता। गौरतलब है कि किसी शायर ने लिखा है कि आग का दरिया है, डूब के जाना है। मतलब कि राजनीति करना कोई आसान काम नहीं है। अलबत्ता राजनीति करना एक ऐसी नदी को तैरकर पार करने के समान है जिसमें आग दहक रही है। अगर आप राजनीति करना चाहते हैं और आपको इस आग के दरिया को डूब कर पार करना ही पड़ेगा। खैर, इस घटनाक्रमों को देखते हुए ये संभावना भी है कि साल 2024 के महीनों में एक महीना राठौड़ के सूरज को उदय कर दे। लेकिन वर्तमान हालात अस्त की बेला की दिखा रहे हैं। आपको क्या लगता है, आगे राठौड़ का करियर किस ओर जाएगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।